नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में आज हम फिर आपके बीच हाजिर हूँ। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपना परिवार बनाते हुए आप सब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गंगा एकेडमी यूट्यूब में सर्च कर लेना है। सर्च करके स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, इसे प्यार दें, सपोर्ट करें। आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से हमें मजबूती मिलती है, बल मिलता है और आपके इस बल से हम आपके लिए निरंतर संघर्ष पे संघर्ष करते हुए आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर करते हैं। आप सब इसे सपोर्ट करें, चैनल को प्यार दें, इसे शेयर कर दें अपने हित मित्रों में और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को घर घर पहुंचाना है। पूरे भारत के घर घर तक पहुंचा देना है। हर कोई परिवार शिक्षा से वंचित ना होने पाए, सरकारी नौकरी से वंचित ना हो पाए, इस उद्देश्य को आप सब साकार होइए। चलिए, आज का मुद्दा है ज्योमेट्री पर हम आज चर्चा करने आए हैं, आपके बीच हाजिर होते हैं। चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे जुड़ते हैं। पिछले सेशन में हमने मेंसुरेशन को किया था और मेंसुरेशन में एक फार्मूला रह गया था, वो फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अर्धगोला मैंने आपको नहीं बताया था। अर्धगोला पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सब थोड़ा फार्मूला नोट कर लीजिए। हेडिंग मेंसुरेशन वाले में ही अर्धगोला हेडिंग डाल दीजिए और अर्धगोला में फार्मूला लिखिए। अर्धगोला क्या होता है? जैसे ये साइन कुछ इस प्रकार से होती है, ये अर्धगोला हुआ और इसका फार्मूला आप सब लिख लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं। अर्धगोला का आयतन लिखिए। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए आप सब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का, ये भी लिख लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी नोट कर लीजिए आप। और एक फार्मूला और नोट कर लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी 2 पाई आर, दोनों सेम होता है। नोट कर लीजिए आप सब। 3 फार्मूले अर्धगोले के हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं ज्योमेट्री पर। आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आप सब नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं और सीधे अपने ज्यामिति के मुद्दे पे आते हैं, जिसपे आज आप सभी से थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करनी है। बाकी ज्योमेट्री में कुछ है नहीं, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हम आपसे की बीच कर लेंगे, तो सवाल इससे जुड़ा कोई आएगा तो आप सब कर लेंगे। चलिए, जैसे रेखा क्या होता है?
आप सब हेडिंग डालिए रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, टाइप ऑफ लाइन। इसको हेडिंग डालते हुए सबसे पहला नंबर लिखिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो लाइन लिखिए, दो लाइन जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर समान होता है, समान होता है और वे कभी आपस में नहीं मिलती हैं, और वे आपस में कभी नहीं मिलती हैं। समांतर रेखा कही जाती है। लिख लीजिए आप सब। जैसे आप सभी जान लीजिए, एक रेखा इधर यूं है और दूसरी रेखा इसी के बराबर ये है। बीच की दूरी समान है, जिसकी जितनी ये है उतनी ये होगी। सब बीच की दूरी बराबर ही होगी, अर्थात ये रेखा दोनों आपस में कहीं टकराएंगी नहीं, एक पैरेलल चलेंगी। ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहेंगे। चलिए दूसरा लिखिए, हम इरेज करते हैं और लिखते हैं अंत विभाजक रेखा। अंत विभाजक रेखा। अंत विभाजक रेखा। अंत विभाजक रेखा कहते हैं किसे? देखिए, जैसे एक कोई रेखा ये आई और दूसरी रेखा ये आई, आपस में यहां पे देखिए काट रही है, इसी को कहते हैं अंत विभाजक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए इसको आप बना लीजिए। हम अगले पे संयोग रेखा पे चलते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगले रेखा पे चलते हैं। संयोग रेखा हेडिंग डालिए, फटाफट करते हैं। संयोग रेखा क्या है? संयोग रेखा। ये कैसे होती है, इस पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन दूसरी लाइन यानी जब दोनों रेखाएं, जब दोनों रेखाएं दूसरे के ऊपर हो जाती हैं,
दोनों रेखाएं, एक मिनट, दोनों रेखाएं दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, ऐसी रेखाओं को संयोग रेखा कही जाती है। जैसे कोई रेखा ये आपका है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाती है, ऐसे रेखाओं को संयोग रेखाएं कहते हैं। मतलब इसी के जस्ट ऊपर, कहीं बीच में स्पेस नहीं होता है, संयोग रेखा कहीं पर होती है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तो ऐसी रेखा को संयोग रेखा कहते हैं। चलिए दूसरा लिखते हैं कोण। चलिए हम इरेज करते हैं और सीधे हम कोण की तरफ आते हैं। हेडिंग डालिए कोण। एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो जहां जिस बिंदु पर जहां जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पर कोण का निर्माण होता है, एंगल का निर्माण होता है। लिख लीजिए। जैसे कोई ये रेखा है और इसी रेखा पे एक रेखा यूं टकरा जाती है तो ये कोण थीटा बन जाती है। लिख लीजिए, इसी को कोण कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, जहां जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, इसी बिंदु पे देखिए काटा, तो वहां पर कोण का निर्माण बना लेती है। चलिए अब कोण के कुछ प्रकार हम बता दें कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालिए कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में पहला हेडिंग डालिए न्यून कोण। चलिए न्यून कोण में लिख लीजिए, ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण। लिख लीजिए, मतलब 90 अंश से छोटा वाला कोण
न्यून कोण होता है, अर्थात थीटा जो होता है बड़ा होगा, छोटा होगा, थीटा छोटा होगा 90 डिग्री से। ये आपका न्यून कोण का डिफिनेशन है। न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है, थीटा छोटा होगा 90 डिग्री से। जैसे ये आपका समकोण एक बन गया 90 डिग्री है, ये 90 अंश है, तो न्यून कोण इससे छोटे होगा, चाहे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब न्यून कोण हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। अब इसी पे एक समकोण हम लिख देते हैं। दूसरा चलिए लिखिए समकोण। समकोण में थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। दूसरा समकोण लिखिए, समकोण में थीटा आपका 90 डिग्री का बनेगा, अर्थात ये आपका थीटा बराबर 90 डिग्री इस समकोण बनेगा। चलिए अधिक कोण का एक लिख लीजिए। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है थीटा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से कम होगा। 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। नोट कर लीजिए। अब एक लिख लीजिए बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण क्या होता है? बृहद कोण होता है 180 डिग्री से कम किंतु 360 डिग्री से कम का कोण बृहद कोण कहलाता है। नोट कर लीजिए। अधिक कोण में 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 से कम अधिक कोण होगा और 180 से कम किंतु 360 से कम का कोण बृहद कोण कहलाता है। अब एक लिख लीजिए पूरक कोण। पूरक कोण भी होता है। चलिए आप लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अगले सवाल कोण पे चलते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोण का योग 90 डिग्री का हो, जब दो कोण का योग 90 डिग्री का हो तो दोनों कोण आपस में पूरक होते हैं। तो दोनों कोण आपस में
पूरक कोण बन जाते हैं। जब दो कोण का योग 90 डिग्री का हो तो दो कोण आपस में पूरक कोण बन जाते हैं। θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। नोट कर लीजिए हम चलते हैं एक है समपूरक कोण। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। हम अगली हेडिंग डालिए समपूरक कोण। समपूरक कोण हेडिंग डालिए समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण में लिखिए दो कोणों का योग, दो कोण का योग बराबर 180 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होता है समपूरक कोण का। नोट कर लीजिए। कोई परेशानी? चलिए नोट कीजिए। अब थोड़ा सा एक लिखिए एकांतर कोण। हम इरेज करते हैं और एकांतर कोण की हेडिंग डालिए। अब अगला लिखिए एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? एक ही दिशा में बने कोण का योग, एक ही दिशा के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक ही दिशा के अंतः कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। नोट कर लीजिए आप सब। एक ही दिशा के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, अंतः कोण कहलाता है। एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर अंतः कोण, यहां आप लिख लीजिए अंतः कोण। एक ही दिशा के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, एकांतर अंतः कोण कहलाता है। इसका थोड़ा सा आप एक थीम बना लीजिए। थीम है जैसे ये जेड के आकार का आप बना लीजिए। जेड का आकार का ये बना लेंगे तो एक थीटा ये है और दूसरा थीटा ये है। ये कोण जो होगा सेम वही होगा ए। नोट कर लीजिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर अंतः कोण के नाते। चलिए नोट कर लीजिए। एक हम आपको और थीम बताते हैं, हम इरेज करते हैं, आप सब नोट कर लिए होंगे। देखिए दो पैरेलल लाइन आप बना लीजिए, समांतर रेखा। दो पैरेलल रेखा आप बना दिए और इसको आप तीसरी से ऐसे काट दिए। तो जब काट देंगे तो एक कोण ये हो जाएगा। मान लिया कोण सी है और ई है।
और ये कोण ये हो जाएगा, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये जी है, और ये आपका बी है, ये आपका डी है, और ये आपका एच है, और ये आपका एफ है। अब इसको आप देख लीजिए, कोण जी और कोण एच ये आपका सेम हो जाएगा। जो कोण ये होगा, ये कोण ये भी हो जाएगा। हर्ट ऑफ ज्योमेट्री से कोण ई बराबर एफ, जो कोण ई होगा ये वाला, वही ए भी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और ए बी ये वाला और ये वाला एक हो जाएगा, और सी डी ये बराबर हो जाएगा। आप इसको थीम रख लीजिए। यहां वाला कोण ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये बराबर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, हम अगले पे चलते हैं। थोड़ी सी हम त्रिभुज पर चर्चा कर लेते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति को आप लोग ऐसे लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, अर्थात एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और एक त्रिभुज के तीनों कोण 180 का योग 180। इसका ये कोण θ1, θ2 और θ3, ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री का होता है। आप सब नोट कर लीजिए। त्रिभुज में भी एक समबाहु त्रिभुज आता है। चलिए नोट कीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है प्रत्येक कोण का योग मान 60। अगर समबाहु त्रिभुज दिया है तो हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होना चाहिए। तीनों कोण 60-60 डिग्री का ही होता है समबाहु त्रिभुज। और सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर हो गया, ये तीनों बराबर होते हैं भुजाएं भी, समबाहु त्रिभुज भी। और समद्र बाहु भुजाएं दूसरा है समद्र विभाग, समद्र बाहु त्रिभुज। दो भुजाएं इसके बराबर होते हैं, इसके दो भुजाएं बराबर होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे
ये आपका समग्र बाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा बराबर होगी, ये नहीं बराबर होगी। और विषम बाहु त्रिभुज की लिख लीजिए। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों में से कोई बराबर नहीं होती है। और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी लिख लीजिए। देखो समकोण लिख लीजिए। समकोण होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको समकोण वाले में लिख लीजिए। लिख लीजिए आप सब। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप सब इस गंगा एकेडमी चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। आपके सपोर्ट और प्यार से हमें बल मिलता है और इतना ऊर्जा प्रदान हो जाती है आपके सपोर्ट और प्यार से कि हम आपके लिए संघर्ष पे संघर्ष करते हुए आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप हम वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर करता हूं, सार्थक प्रयास करता हूं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अच्छे माध्यम का आयाम बनता हूं। आप सब इस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें, शेयर कर दें अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें। हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचाकर हर घर शिक्षित बनाइए, हर घर एक नौकरी के उद्देश्य को आप सब साकार कीजिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। आप सभी को नमस्कार। हम अगले सेशन में आप सभी से जल्द मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक पे, नए बिंदु पर। ठीक है, नमस्कार। Watching for this video